उन्नत बनाओ सत्य वेलकम टू सिद्धांत। सत्या सिद्ध। शाकंभरी नाम दो शब्द में विभाजित हैं। शाक वनस्पति करने आदि वाली भरणी भरणी पालन और करने भरणी वाली। पालन करने वाली, यह नाम स्वयं में ही देवी के मूल उद्देश्य को उजागर करता है, जो वनस्पति और अन्न से संसार का पालन करता है। जीवन में उद्देश्य अन्न, औषधि और पर्यावरण संरक्षण की शक्ति। वैदिक काल में अन्न को अन्न ब्रह्म कहा गया है। देवी शाकंभरी इस अन्न ब्रह्म की मूर्तिमान अभिव्यक्ति है। श्रेष्ठ गुण रूप मानव का ईश्वर का देवी प्राकृतिक जीवन और प्रदूषण रहित आहार व्यवस्था की प्रेरणा देती है। पृथ्वी पर अन्न का संकट हुआ तब उन्होंने अपनी करुणा से अन्न, सब्जियां, फल और औषधियां उत्पन्न की। यह प्रेरणा ही सृष्टि की पोषणकारी शक्ति को सम्मान देने की, श्रद्धा से, अपन त्याग से पालन का भाव जगाती। महात्मा के अनुसार जब धरती पर अधर्म बढ़ा, यदि धर्म लुप्त होने लगे और दैत्यों ने अन्न, जल और औषधियों का नाश कर दिया, भूगोल पर दुर्भिक्ष छा गया, तब त्राहि त्राहि करते ऋषि, पशु, पक्षी और मानवों की पुकार से द्रवित होकर देवी शाकंभरी प्रकट हुई। यह संदेश देती है कि प्रकृति और धर्म के विनाश पर देवी स्वयं उतर। माना जाता है कि जब देवी ने त्रस्त जीवों की दशा देखी तो उनकी आंखों से शुद्ध करुणा के आंसू बहने लगे, तब भाव द्रवित हो गई। करुणा जब तपस्विनी के हृदय से निकलती है तो वह विनाश नहीं उत्पादन करती है। जहाँ गिरे वहाँ शाक, फल, कंद, फूल, औषधियां से उत्पन्न भरपूर उन्होंने यह जनमानस को आशीर्वाद प्रदान किया। यही करुणा धर्म का बीज है। उनका बल, भाव, रक्षा और पोषण का संतुलन। जहाँ अन्न का अपमान होता है वहाँ शक्ति को रोदर बढ़ना ही पड़ता है। देवी की कृपा से जहाँ जहाँ उनका पूजन होता है वहाँ जल, अन्न, वनस्पति और स्वास्थ्य का संतुलन बना रहता है। या पहाड़ों इलाके हों, चाहे वे भूमिगत कृषिगत इलाके हों, कृषि भी पोषण युक्त हो, समतल इलाके हों चाहे पहाड़ हो, मानव प्रकृति जीवों में सहयोग का भाव विकसित होता है। मानव प्रकृति के जीवों में धर्म, सात्विकता और तप का वातावरण बनता है। यह स्थान तीर्थ बन जाता है। अन्न का अपमान नहीं होता और जहाँ जीवन के लिए आभार और संयम की भावना होती है। शक्ति। मां शाकंभरी के बारे में यह मान्यता है कि दुर्भिक्ष, रोग, सूखा, कृषि विघ्न, जल संकट, सूखा आदि में उनका आह्वान अत्यंत प्रभावकारी होता है। तो चाहे समतल इलाके हो, वहाँ पर भी कृषि आदि के लिए शाकंभरी अन्नदा भव मां अंबिके कलष्टाम निवारणी, वह क्लेश दूर करती है, कष्ट दूर करती है जो हृदय से उन्हें पुकारे और जीवन में संयम, सात्विकता और अहिंसा का पालन करे। वहाँ उनका प्रभाव अतुलनीय होता है। वर्तमान युग में प्रेरणा। कृषि, जल, अन्न का सम्मान, भोजन को पवित्र, जो शुद्ध है वही दिव्य है, जो संयमित है वही स्थायी है, जो पोषक है वह धर्म में। मां शाकंभरी केवल देवी नहीं, एक जीवन प्रणाली, लाइफ स्टाइल है। अन्न का सम्मान है वही धर्म का वास है। जब पृथ्वी पर अन्न का अभाव हुआ, यज्ञ की अग्नियां बुझ गई, मानव से लेकर पशु पक्षी तक त्राहि करने लगे, तब किसी राजा, योद्धा और धनिक ने नहीं बल्कि एकमात्र शक्ति ने अवतार लिया। और माता को तो कहते ही है अन्नपूर्णा, जिन्होंने केवल आंसू से पृथ्वी को सींच दिया। वे थी मां शाकंभरी, देवी दुर्गा का अन्न। शाक से श्रृंगारित देवी। शाक सब्जियां, कंदमूल औषधि से भर देती है। उनका शरीर हरे रंग से, आभायुक्त नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, संपूर्ण अंगों पर वनस्पतियों का श्रृंगार और यह रूप नारित्व का पोषण, करुणा और समर्पण का प्रतीक। अन्न और करुणा का संबंध सीधा है। जहाँ करुणा है वही पोषण है, जहाँ अन्न का आदर है वही धर्म टिकता है। भूख से बड़ा कोई पाप नहीं। मां शाकंभरी ने सिखाया कि सबसे बड़ा तप किसी भूखे को भोजन देना, किसी तरसित को जल देना, किसी रोगी को औषधि देना केवल सेवा नहीं धर्म है। यही सत्य वैदिक ऋषियों ने बार बार दोहराया। अन्न ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा है। आज की प्रेरणा एक शाकंभरी बने। आज दुनिया फिर जलवायु संकट, खाद्य असमानता और भोग विलास के जाल में उलझी है। मां शाकंभरी हमें याद दिलाती है कि करुणा संरक्षण ही भविष्य का धर्म है। संयमता है, रोज अन्न का आदर, अन्न की बर्बादी रोके, सफाई की व्यवस्था हो, वहीं पर अन्न को शुद्ध करे, शुद्धता हो जी, जल का संरक्षण, जरूरतमंद को भोजन, जैविक खेती, स्वदेशी अन्न, सात्विक जीवन अपनाएं। अन्नम वंदन सप्ताह, अन्न वंदना करे मां शाकंभरी, यह अन्न का प्रसाद है। यह अन्न जीवन, मातृत्व पोषण और पर्यावरण संरक्षण की चेतना। मां शाकंभरी की पूजा केवल मूर्ति पूजा नहीं है, यह अन्न, जीवन, पोषण, संरक्षण की चेतना
जब उनके विचारों को अपनाते तो हर रसोई मंदिर बनती है, हर स्त्री मासा कमरे बनती है और हर खेत तपोभूमि बनता है। अंतिम संदेश, शुद्धता ही देवी है, संयम ही शक्ति युक्त है और जो अन्न देता है वही सच्चा धर्मदाता। दाल साग फल औषधियाँ जल धारा, ये करुणा ही धर्म का बीज है। क्रोध से विनाश होता है, करुणा से सृष्टि, यही वैदिक धर्म शुद्ध करुणा। अन्न वही सच्चा धर्मदाता है जो अन्न देता है।